नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकी का नाम आपको बता दें, शाहिद बशीर शेख है। वहीं सुरक्षा बल ने श्रीनगर में कल एक आतंकी को ढेर किया था जिसका नाम तंजील है। ये दोनों आतंकी दवा कारोबारी मक्खन और 2 टीचरों सुपिंदर कौल और दीपक चंद की हत्या में शामिल थे। अभी पुलवामा के पंपोर में एनकाउंटर चल रहा है जहां एक आतंकी को देश के जवानों ने मार गिराया है। टेररिस्ट है, उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं। या तो वो साउथ कश्मीर जाएगा, चाहे नॉर्थ जाएगा, सिटी में रहेगा, जहां भी रहेगा उसको ट्रैक डाउन करके हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए पवन शर्मा जम्मू से हमारे साथ बने हुए हैं और रिफत अब्दुल्ला श्रीनगर से हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, एक के बाद एक एनकाउंटर यहां पर देखने को मिल रहे हैं। पंपोर की बात करें, पुलवामा की बात करें, देश के जवान आतंकियों को करारा जवाब दे रहे हैं। अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, कल शाम से रवि 3 एनकाउंटर्स हो गए। एक पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में हुआ, एक बिमिना श्रीनगर में एनकाउंटर हुआ और एक मिलिटेंट दोनों एनकाउंटर्स में मारा गया। लेकिन रात के दौरान ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। पांपोर जो है वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, वहां पे एनकाउंटर शुरू हुआ और उसमें अभी उमर मुख्तार नामी कमांडर के फंसे होने की खबर की पुष्टि पुलिस ने की है और अभी एक मिलिटेंट वहां पे मारा गया है, इसकी भी खबरें आ रही हैं। लेकिन अब देखना होगा कि कितना टाइम इस ऑपरेशन में लगेगा। अभी जिस तरीके से आपने कहा कि 3 ऑपरेशन अलग अलग हुए, उसमें से 2 ऑपरेशन खत्म हो गए। बिमिना श्रीनगर में भी कल जो है एक एनकाउंटर हुआ, उसमें एक मिलिटेंट मारा गया। वो श्रीनगर से ही ताल्लुक रखता था, तंजील उसका नाम पुलिस बता रही है। और जिस तरीके से आपने कहा, पुलिस ने ये कहा कि वो इन्वॉल्व था रिसेंट सिविलियन किलिंग्स में। और पुलवामा में भी मिलिटेंट कल मारा गया, कल शाम को, और उसके बारे में भी पुलिस ने ट्वीट बताया कि वो एक पीडीडी एम्प्लॉय की किलिंग में मुलव्वस था। लेकिन आज जो एनकाउंटर चल रहा है ये पुलवामा के पांपोर एरिया में चल रहा है, जहां पे एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर तो आ रही है, लेकिन पुलिस ने कहा कि एक लश्कर का टॉप कमांडर वहां पे उमर मुख्तार फंसा हुआ है। अभी उसके बारे में डिटेल्स जो है आनी बाकी है। तो कुल मिला के जितने भी ऑपरेशन पिछले 10 दिन में, उसमें 11 मिलिटेंट मारे गए हैं। अपने दर्शकों को भी ये खबर दे दें कि पुलवामा जिले के पंपोर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल ने एक घर में छिपे लश्कर तैयबा के एक टॉप कमांडर उमर मुख्तार को घेर लिया है। फिलहाल दोनों तरफ से वहां पर फायरिंग जारी है। तो आतंकियों को देश के जवानों की तरफ से कड़ा जवाब, मुंह तोड़ जवाब यहां पर दिया जा रहा है, क्योंकि अलग अलग इलाकों में जिस तरह से आतंकियों की नापाक साजिशें देखने को मिल रही है, देश के जवान वहां पहुंचकर ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों का पूरी तरह से सफाया यहां पर कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 11 आतंकियों को देश के जवानों ने ढेर कर दिया। एक बार फिर रुक करूंगा रिफत अब्दुल्ला का। रिफत हमारे साथ बने हुए लगातार। रिफत, हर आए दिन एनकाउंटर देखने को मिल रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट घाटी में लगातार चल रहा है, लेकिन आतंकियों की ये कौन सी खेप है कि हर हफ्ते नए आतंकी पैदा हो रहे हैं, नए एनकाउंटर देखने को मिल रहे हैं, हथियारों का जखीरा आतंकियों के पास से बरामद हो रहा है? देखिए, बिल्कुल, जब हम मिलिटेंसी की बात करें तो पिछले 31 साल से 89 से लेकर आज तक जो है मिलिटेंसी जारी है। कभी इसमें ग्राफ कम हो जाता है, कभी ज्यादा। एक जमाना था जब हजारों की तादाद में यहाँ पे मिलिटेंट्स थे, लोकल मिलिटेंट्स के, उसमें ज्यादा तादाद थी। अलग अलग मिलिटेंट संगठन थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार फौज या सीआरपीएफ या पुलिस कह रही है कि 200 या 300 के करीब जो है ये नंबर रहता है और इसमें कम और ज्यादा हो जाता है, फ्लक्चुएट करता है। डायनेमिक ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि नए लड़के भी रिक्रूट हो रहे हैं या किए जा रहे हैं, या उस पार से भी इन्फिल्ट्रेट करके मिलिटेंट्स आ रहे हैं और यहाँ पे जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं उसमें मिलिटेंट्स मारे जा रहे हैं। तो करीब 200 से 300 के करीब जो है मिलिटेंट्स का नंबर यहाँ पे पिछले कई सालों से रहता है। और हमने देखा कि एक साल में तो 200 मिलिटेंट मारे गए, दूसरे साल में भी 200 मिलिटेंट मारे गए, पिछले साल 130 के करीब मिलिटेंट मारे गए। अभी तक यहाँ अगर हम 1 जनवरी से लेकर अभी तक बात करें तो 120 के करीब मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। तो लगातार ये सिलसिला जारी है और वेपन वहां से भी आ रहा है और लोग जो है हथियार, बहुत सारे नौजवानों ने नए जो है रिक्रूटमेंट्स हुई, तो उसमें क्योंकि यही वजह है कि ये नंबर जो है कम भी हो रहा है और बढ़ता भी है। बेशक रिफत, नंबर कम हो या बढ़े, अंजाम आतंकियों का वही होगा जो ऑपरेशन ऑल आउट के तहत हो रहा है। वहीं पुंछ जिले में आपको बता दें, पिछले 6 दिनों से आतंकियों से एनकाउंटर चल रहा है। इस इलाके में सोमवार को भी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सेना ने एक अधिकारी समेत देश के 7 जवानों को खो दिया। इसके बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लेकिन घने जंगल में छिपे आतंकियों ने एक बार फिर
सुरक्षा बल पर अटैक कर दिया। इस दौरान दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी की आवाजें भी सुनाई दे रही है। तो पिछले 6 दिनों से पुंछ में यह एनकाउंटर लगातार वहां पर चल रहा है और इस एनकाउंटर में किस तरह से गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है वो आप सुन सकते हैं। लग गई। और सीधा रुक करते हैं पवन का, जो इस एनकाउंटर पे लगातार नजर बनाए हुए हैं। पवन, 6 दिन हो गए हैं, जाहिर सी बात है आतंकी घने जंगल का फायदा उठा रहे हैं। अभी क्या अपडेट है, ताजा अपडेट क्या है? कितनी और वक्त लगेगा इन आतंकियों को ढेर करने में देश के जवानों को? देखिए, मुठभेड़ अभी भी जारी है। पूरा इलाका जो जंगल का है वो घेरा गया है। घना जंगल है, पहाड़ी इलाका है, कॉर्डन और सर्च किया गया है, लेकिन इसमें समय लगेगा क्योंकि बहुत घना जंगल है और एरिया बहुत लंबा है। लगभग 45 से लेकर 50 के करीब का जो पूरा एरिया पीर पंचाल का है, इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व हैं, पुंछ और राजौरी। इनके बीच का जो दरा है, जो बहुत सा घना जंगल है, वहाँ पर आतंकी छिपे हुए हैं। वो लोकेशन चेंज कर करके फायर कर रहे हैं, जिसके लिए समय ज़्यादा लग सकता है। हालांकि भारतीय सेना का नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन कॉर्डन और सर्च को और मजबूत किया गया है कि आतंकी भाग ना सकें। पूरे इलाके को घेर कर मुठभेड़ चल रही है। 6 दिन से ये मुठभेड़ जारी है और अभी तक वहाँ पर जो मेंढर का इलाका, भट्टा दूरियाँ, जहाँ पर अभी आतंकियों को घेरा गया है, वहाँ पर अभी भी रुक रुक कर फायर हो रहा है। पहले कुछ ज़्यादा फायरिंग रात को हुई थी, सुबह फिर कम हुई थी, लेकिन अभी भी रुक रुक कर फायर हो रहा है। आतंकी अपना सामान बचाने की कोशिश में है। खाने पीने का सामान और हथियारों का जखीरा बहुत ज़्यादा जो उनके पास है, उसे लेकर वो मूव कर रहे हैं। इतने लंबे ट्रैक के ऊपर आतंकियों की मूवमेंट जो है वो देखी जा रही है। कभी वो एक दिशा से फायर करते हैं तो कभी दूसरी दिशा से। जंगल का घना इलाका है, पहाड़ी इलाका है। सर्च ऑपरेशन तो शुरू किया गया है, लेकिन इसमें समय और लग सकता है क्योंकि जंगल बहुत घना है। फोर्सेस के जवान जो हैं वो जंगल के भीतर हैं, चप्पे चप्पे को निकाला जा रहा है। ऊपर से